Hello students, welcome to my channel. Today's topic is the biosimilars. So what is the biosimilars? Biosimilars are the medicinal products which are similar to the biologics or biologicals. So now you want to know what is the biologics. तो बायोलॉजिक्स क्या होते हैं? बायोलॉजिक्स और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर मेडिसिन्स मेड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो भी आपके ये बायोलॉजिक्स होते हैं, बायोसिमिलर्स समझने से पहले आपको बायोलॉजिक्स समझना पड़ेगा। बायोलॉजिक्स क्या होते हैं? वो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इनको जो बनाने का प्रोसेस होता है, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द बायोलॉजिक्स इज़ अ वेरी हाई, मतलब वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ओके। और इनको हैंडल करना, इनको एडमिनिस्टर करना, ये दोनों काम बहुत ही केयरफुली किए जाते हैं। तो बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर से पहले आपको बायोलॉजिक्स समझना था। बायोलॉजिक्स आर द मेडिसिनल प्रोडक्ट मेड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड जो ये बायोसिमिलर्स होते हैं, बायोसिमिलर्स आर द मेडिसिनल प्रोडक्ट्स विच इज़ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द बायोलॉजिक्स, ठीक है। बायोसिमिलर्स जो होते हैं, दीज आर द आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द बायोलॉजिक्स, एंड बायोलॉजिक्स आर द मेडिसिनल प्रोडक्ट्स विच आर मेड अप फ्रॉम द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। तो स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया कि बायोलॉजिक्स क्या होते हैं। बायोलॉजिक्स वो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलके बने होते हैं, और इनको बनाने में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है इनको बनाने का, और इन्हें जो है हम बहुत केयरफुली एडमिनिस्टर करते हैं और हैंडल भी इनको बहुत केयरफुली करना पड़ता है। तो ये क्या होते हैं? ये बायोलॉजिक्स होते हैं। और हमारा टॉपिक क्या है? बायोसिमिलर्स है। तो बायोसिमिलर्स क्या होते हैं? ये सिमिलर होते हैं किसके? बायोलॉजिक्स के, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि हम बायोलॉजिक्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये यहाँ पे क्या यूज हो रहा है। तो बायोलॉजिक्स इंक्लूड अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज जीन, सेल थेरेपीज, थेरेपेटिक प्रोटीन्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड वैक्सीन। दीज आर इंक्लूडेड इन द बायोलॉजिक प्रोडक्ट, ठीक है। जो आपके बायोलॉजिक प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट कैसे होते हैं? वो जीन के मिलके बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स होती हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है, और वैक्सीन्स होती हैं। ये क्या होते हैं? आपके बायोलॉजिक्स और बायोलॉजिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ये बायोलॉजिक एंड बायोलॉजिकल्स हम क्यों बनाते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न क्या होता है कि बायोलॉजिक्स आर यूज टू प्रिवेंट, ट्रीट और क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेज। कौन सी डिजीज़ होती हैं? लाइक डिजीजेज लाइक द कैंसर, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, डायबिटीज़ एंड ऑटो इम्यूनो डिजीज़। तो ये जो आपके बायोलॉजिक्स हैं, जो भी बायोलॉजिकल्स हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलके बने होते हैं, ठीक है, इनको हम किस में यूज़ करते हैं? हम इनको कैंसर में यूज़ करते हैं, किडनी डिजीज़ में यूज़ करते हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस में यूज़ करते हैं, एंड ऑटो इम्यूनो डिजीज़ में यूज़ करते हैं। So student, this is about the biologics. So now what is the biosimilars? तो biosimilars is exactly what its name implies, ठीक है। जैसे कि इसका नेम बता रहा है, सेम वो वैसे ही होते हैं। So it is a biological और biologic that is similar to another biologic medicine, okay? ये क्या होता है? एक तरह का बायोलॉजिकल होता है, प्रोडक्ट होता है जो कि दूसरे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से बिल्कुल सिमिलर होता है, ठीक है। तो आप ये, फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि फिर ये जब बायोलॉजिक्स ऑलरेडी बना हुआ है तो बायोसिमिलर्स बनाने की क्या नीड है, ठीक है। क्या होता है कि जब भी हम कोई ड्रग बनाते हैं, ठीक है, जो इनोवेटर्स होते हैं, जो ड्रग बनाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो पहले ड्रग बनाते हैं वो क्या होते हैं, वो उनकी इन्वेंशन होती है, तो वो क्या करते हैं? उसको पेटेंट कराते हैं। सेम क्या है कि बायोलॉजिक्स में ये होता है कि बायोलॉजिक्स जो बनाते हैं तो वो क्या करते हैं कि उसको एक कंपनी क्या कर रही है या एक पर्सन क्या करता है, उसको पेटेंट करा देता है उस बायोलॉजिक्स को और उस बायोलॉजिकल को, ठीक है। तो उसको उस टाइम तक वो क्या होती है कि सिर्फ वही कंपनी उसको सेल करती है, वही कंपनी क्या करती है कि उसको उसके फार्मूला के बारे में उसी कंपनी को पता रहता है और किसी को नहीं पता रहता, ठीक है। तो आफ्टर दैट जब आपका क्या होता है, पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, जो आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, उसका फार्मूला आउट होता है, ठीक है, तो फिर जो अदर कंपनीज़ हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं कि उसके ही जैसा
सिमिलर, ठीक है, जो आपने जो पहले इनोवेटर ने बनाया था बायोलॉजिकल, सेम उसके ही जैसा वो क्या कर रही हैं, दूसरा बायोलॉजिकल बना रही हैं, ठीक है। तो वो बायोलॉजिकल्स जो होते हैं वो क्या हो रहे हैं कि जो आपका ओरिजिनल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है उसके सिमिलर है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको बायोलॉजिकल नहीं बोलते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, बायो सिमिलर्स, ठीक है। तो क्या होता है कि अ बायोलॉजिकल मेडिकल प्रोडक्ट विच इज़ ऑलमोस्ट an identical copy of an original product that is manufactured by the different company, ठीक है, that is called the बायोसिमिलर, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोसिमिलर कहते हैं, जो कि क्या होता है कि आइडेंटिकल कॉपी होती है ओरिजिनल प्रोडक्ट की, ओरिजिनल यानी बायोलॉजिकल्स की जो आइडेंटिकल कॉपी होती है, ठीक है। तो वही सेम हम क्या कर रहे हैं, दूसरी कंपनी उसको बना रही है, तो इसलिए वो क्या कहलाता है, बायोसिमिलर कहलाता है। So the next question which arises in our mind is that why biosimilars are not generic drugs, ठीक है। अगर जैसे कि क्या होता है कि जो ओरिजिनल ड्रग होती हैं जब उनके जैसा ही हम दूसरा बनाते हैं तो दैट वन इज़ कॉल्ड द जेनेरिक ड्रग। तो बायोसिमिलर्स को हम जेनेरिक ड्रग क्यों नहीं कह सकते हैं, बायोसिमिलर्स आपके जेनेरिक ड्रग क्यों नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रीज़न है कि जेनेरिक ड्रग ये क्यों नहीं होती है, क्या डिफरेंस है जेनेरिक में एंड बायोसिमिलर्स में, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि बायोसिमिलर्स क्या हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलके बने होते हैं, बट आपकी जेनेरिक ड्रग क्या होती हैं, ये केमिकल से मिलके बनाई होती हैं। सो द फर्स्ट डिफरेंस इज द जेनेरिक ड्रग्स आर द केमिकल एंड थेरेपेटिक इक्विवेलेंट ऑफ केमिकल ड्रग, ठीक है, ये केमिकल ड्रग होती हैं। एंड द बायोसिमिलर्स आर द कॉपीज ऑफ एग्जिस्टिंग बायोलॉजिकल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स और प्रोटीन ड्रग्स, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस इनमें यही होता है कि जो भी आपकी जेनेरिक ड्रग है वो जेनेरिक ड्रग आपकी किसी केमिकल से मिलकर बनी होगी, बट जो आपके बायोसिमिलर्स होते हैं, बायोसिमिलर्स हमेशा किसके बने होंगे, बायोलॉजिकल्स के बने होंगे, बायोलॉजिकल्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बने होंगे, प्रोटीन के बने होंगे, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बने होंगे, ठीक है। तो ये होते हैं आपके बायोसिमिलर्स, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द स्ट्रक्चर में भी इनके बहुत डिफरेंस होता है कि जो स्ट्रक्चर आपके जेनेरिक ड्रग का होता है, द जेनेरिक ड्रग्स आर स्मॉलर, लेस कॉम्प्लेक्स एंड द स्ट्रक्चर इज़ द वन डायमेंशनल। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, वन डायमेंशनल होता है। बट इन द बायोसिमिलर्स आर द लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड, ओके। एंड इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए तो ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है बायोसिमिलर्स का हाई होगा एज कम्पेयर टू जेनेरिक ड्रग, ओके। जेनेरिक ड्रग्स आपकी ज़्यादा स्टेबल होती हैं एज कम्पेयर टू बायोसिमिलर्स, क्योंकि बायोसिमिलर्स क्या है कि ये, तो बायोसिमिलर्स क्या होते हैं कि ये जो है आपके पता है कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलके बने होते हैं, तो यही होते हैं फिजिकल कंडीशन से वेरी सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट्स, ठीक है, इन सब से ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ये क्या है आपके लेस स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू जेनेरिक ड्रग्स, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ द रूट, ओके। आपको पता है कि जेनेरिक ड्रग्स, मैक्सिमम जेनेरिक ड्रग का जो है रूट है वो ओरल होता है, ठीक है। एंड बट बायोसिमिलर्स का क्या होता है, ये इंजेक्टेड इनका रूट हो जाता है एज ए इंसेक्शन और एज ए इनहेलेशन, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जेनेरिक ड्रग का बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बायोसिमिलर्स के जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, लेंथी एंड एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। रजिस्ट्रेशन जो हम कराते हैं जेनेरिक ड्रग का और बायोसिमिलर का, ठीक है, वो दोनों भी अलग होते हैं, ठीक है। जेनेरिक ड्रग्स का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किसके थ्रू होता है, ANDA के थ्रू होता है, और इसका जो है क्या है, इसका FDA के थ्रू होता है। ANDA जो है ये सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करता है, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द ANDA। इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो बहुत ही सिंपल होता है एज़ कम्पेयर टू FDA का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, ओके। So the next is what is the example of biosimilar product. Biosimilar products के example क्या हैं? First is the Omnitrop, Valtropin, Epsimed, Epoetin alpha hexyl and Benocrit. ये क्या है आपके जो भी आपके बायोसिमिलर्स होते हैं उनके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये ओमनीट्रॉप क्या है, ठीक है, ओमनीट्रॉप ये ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज़ द ओमनीट्रॉप, जिसको आप सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि आपके ग्रोथ हार्मोन का बायोसिमिलर है, ठीक है। तो ये क्या है कि जैसे कि ग्रोथ हार्मोन को सिंथेटिकली हम प्रिपेयर करते हैं तो उसे हम सोमेटोट्रोपिन कहते हैं। सोमेटोट्रोपिन आपका क्या हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, बायोलॉजिक हो गया, ठीक है। अब हम सोमेटोट्रोपिन के सिमिलर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ओमनीट्रॉप कहते हैं, ठीक है, जो कि आपको
आपको किस में यूज होता है? ये यूज होता है ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी में एंड हाइपोथैलेमिक डिजीज़ में। नेक्स्ट आपका क्या है? वेलट्रोपिन। वेलट्रोपिन ये क्या है? ये भी सेम क्या है आपका ग्रोथ हार्मोन का जो है रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक है। ये सोमेटोट्रोपिन का क्या है? बायोसिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? एप्सिम। एप्सिम क्या है? ये एक हार्मोन कंटेन करता है, दैट हार्मोन इज़ द इपोएटिन अल्फा, ठीक है। और ये किस में यूज होता है? ये कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड एनीमिया में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये आपका जो नेक्स्ट है ये बायोसिमिलर इपोएटिन अल्फा हेक्सेल, ये भी सेम एप्सिम के जैसे है। और ये किस में ट्रीट होता है? CKD में। CKD इज़ द क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ठीक है। लास्ट वन इज़ द बिनोक्रिट। बिनोक्रिट क्या है? ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यूज़ होता है, ओके। So students, these are the examples of the biosimilar products. Omnitrope is the first example is the Omnitrope. Omnitrope is the recombinant human growth hormone such as somatotropin used in the growth hormone deficiency and the hypothalamic disease. Second one is the Veltropin, same as the Omnitrope. It is the recombinant human growth hormone used in the deficiency of the growth hormone, ठीक है। Third one is the Absim. Absim is the I think absine is contain a hormone called epoetin alpha hexial, ठीक है। एंड द इंडिकेशन ऑफ द absine इज द कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड एनीमिया, ठीक है। कीमोथेरेपी के बाद जो एनीमिया हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए ये absine यूज होता है। थर्ड वन इज द epoetin alpha hexial contains the hormone epoetin and used in the anemia associated with CKD. CKD is the chronic kidney disease. And last one is the Binocrit. Binocrit is used in the blood transfusion, okay. So students, this is all about the biosimilars, okay. In case of any query, please ask me. Thank you.